बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम दिसंबर की सालाना इंक्रीमेंट लगने से पहले रिटायर हो जाता है तो क्या उसको सालाना इंक्रीमेंट एडमिसिबल होगी या नहीं होगी। दूसरे नंबर पर पेंशन में जो सालाना इजाफा होता है, इंक्रीज इन पेंशन बजट के मौके पर दिया जाता है, तो क्या वो 1 जुलाई 2025 या इवन कोई भी 1 जुलाई हो तो उसके बाद रिटायर होने वालों को ये इजाफा दिया जाता है या नहीं दिया जाता। निहायत अहम वीडियो है, इसको अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपकी ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों ने जो है वो व्हाट्सएप पर ये मैसेज किए, मुझसे तकाजा किया कि आप इस बारे में आवाज़ उठाएं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरे पास यही फोरम है। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो हुक्काम बाला तक पहुँचा सकूँ, कोई जलसा जलूस करूँ। मेरे पास यही फोरम है यूट्यूब का, मैं जो है यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। आप अहबाब जो है वो मुझे प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो हमारी जो है वो हुक्काम बाला तक पहुँच सके। और ऐसी बात भी नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया होता है, ख़ुसूसन यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, तो इसका असर किसी न किसी सतह पर हुकूमती जो ज़ोबा हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन तक ज़रूर पहुँचता है। तो आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम यही कुछ कर सकते हैं। पेंशनर्स जो हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते धरनों वगैरह में। तो ये वीडियो है आज की इस हवाले से। तो जहाँ तक सालाना इंक्रीमेंट जो है 1 दिसंबर से पहले अगर कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको मिलने का ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने एक लेटर जारी किया। ये आप देख सकते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम 4 मार्च 2025 का। तो इसमें उन्होंने वजाहत की, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, पहले नंबर पर ही है बल्कि, कि वेदर benefit of usual oblique notional increment on completion of 6 months service in the year of retirement oblique death shall be counted to calculate average emoluments drawn during last 24 months or otherwise। ये जो इंक्रीमेंट होती है इसको नोशनल इंक्रीमेंट या यूजुअल इंक्रीमेंट जो है वो कहा जाता है। तो क्या ये उन्होंने सवाल पूछा कि 6 महीने सर्विस मुकम्मल होगी हो रिटायरमेंट के साल में या डेथ ड्यूरिंग सर्विस की सूरत में, तो क्या ये जो इंक्रीमेंट है ये 24 महीनों की जो पेंशनेबल एमोलमेंट्स निकाली जाएंगी एवरेज, तो उसमें ये शामिल होगी या नहीं होगी। तो ये है जी, उसमें उन्होंने कहा कि ये as the usual increment upon completion of 6 months in the year of retirement, neither part of emoluments nor has been drawn by the government servant during last 24 months। उन्होंने कहा जी ये पिछले 24 महीनों के दौरान ये जो यूजुअल इंक्रीमेंट है ये उसकी यानी पार्ट ऑफ द पे नहीं रही और ना ही उसने ये पे ड्रा की है, तो लिहाजा इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड, ये वाज़ेह किया जाता है दैट द बेनिफिट ऑफ said usual increment in the year of retirement shall not be calculated as average of the emolument। यानी इसको एवरेज निकालते वक्त इस इंक्रीमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये कहा कि इंस्टेड, इसकी बजाय, इट मे बी एडेड अप आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज एमोलमेंट्स फॉर पेंशन पर्पस ओनली। लेकिन इसको जो उन्होंने कहा कि पहले एवरेज निकाल लेंगे और उसके बाद इस इंक्रीमेंट को जो है वो शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा जी हाउएवर सेड इंक्रीमेंट विल बी एडमिसिबल एज पर एग्जिस्टिंग रूल, जो पहले से रूल मौजूद है तो उसके मुताबिक ये उसमें शामिल होगी, एडमिसिबल होगी। तो पहले से रूल यही है कि अगर किसी मुलाजिम की 6 महीने इंक्रीमेंट लगने के बाद सर्विस हो जाती थी, यानी जो मुलाजिम 31 मई के बाद यानी 1 जून से रिटायर होता था 30 नवंबर तक, तो उसको जो है वो एक इंक्रीमेंट जो है वो दे दी जाती है। और 1 दिसंबर से आप समझते हैं कि उसको वैसे ही मामूल के मुताबिक इंक्रीमेंट मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि वफाक में ये अभी तक एडमिसिबल है। ये रिटायरमेंट के साल में अगर उसके 6 महीने सर्विस हो गई हो तो उसको ये इंक्रीमेंट दी जाती है। अब जो मुलाजमीन जिन्होंने मुझसे रब्ता किया वो पंजाब से ताल्लुक रखते थे, और पंजाब में साफ ज़ाहिर है ये एक लेटर जारी हुआ था
30 मई 2025 को इसमें क्लैरिफिकेशन की गई, जो अमेंडमेंट्स की गई थी सिविल सर्विस जो पेंशन रूल्स है उसमें। तो इसमें अगर आप देखें, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पेज नंबर जो दूसरा या तीसरा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि वेदर द बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे एंड सीनियर पोस्ट अलाउंस has been discontinued or they will continue to be added in the average pay for calculation of pension। पंजाब की बात हो रही है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट है या इसके अलावा स्पेशल पे, टेक्निकल पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस वगैरह, क्वालिफिकेशन पे, तो इसका बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो गया है या ये एवरेज जो निकालनी होगी 3 सालों की तो उसमें ये शामिल किया जा सकता है। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये वजाहत की कि the last 3 years average basic pay as defined in the substituted rules of the Punjab Civil Services Pension Rules, including personal pay of the government servants starting from 1st day of July of last 3 years prior to retirement shall be considered for pension calculation। उन्होंने कहा जी आखिरी 3 सालों की तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह जो 1 जुलाई को ली जा रही होगी तो 3 साल वो काउंट करेंगे और उसमें पर्सनल पे भी शामिल हो सकती है, तो सिर्फ वही कंसीडर की जाएगी पेंशन कैलकुलेशन के लिए, औसत निकालने के लिए। ताहम उन्होंने कहा जी हाउएवर नोशनल इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे एंड सीनियर पोस्ट अलाउंस शैल नॉट बी एडेड इन द एवरेज पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। यानी उन्होंने कहा जी ये नोशनल इंक्रीमेंट जो होगी, जो 6 महीने के बाद सर्विस पर मिलती है, वो स्पेशल पे, टेक्निकल पे, क्वालिफिकेशन पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस, किसी किस्म की कोई चीज एवरेज निकालते वक्त जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन जहां पर उन्होंने दूसरी वजाहत नहीं की जिस तरह वफाक में की गई थी कि उसको बाद में ऐड किया जा सकता है, तो यहाँ पर इस किस्म की कोई वजाहत नहीं है। और प्रैक्टिकली भी है, ये है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा 1 जुलाई के, यानी ये 1 जून के बाद रिटायर होने वालों को किसी किस्म की नोशनल इंक्रीमेंट या इवन क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे वगैरह कोई जो है वो उसमें शामिल नहीं की जा रही, जबकि एग्जिस्टिंग जो रूल्स थे वो यही थे कि ये चीजें शामिल होती थी पेंशनेबल इमोलमेंट्स में। वफाक में अब भी होती हैं लेकिन पंजाब की हद तक ये खत्म कर दी गई है। तो इस हवाले से वो कह रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती होती है, तो बिल्कुल ये ज्यादती के मुतरादिफ है पंजाब के मुलाजमीन के साथ, और इसको जो है वो इसका अजाला होना चाहिए, इसको दूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जी, ये भी बड़ा अहम इशू है कि जो 1 जुलाई के बाद मुलाजमीन रिटायर होते हैं तो उनको जो उस साल का पेंशन इजाफा होता है वो एडमिजिबल किया जाता है, दिया जाता है। ये 7 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है जिसमें जो पेंशनर्स की पेंशन थी वो 7% बढ़ाएगी जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स थे। और दूसरे पैरे में ये कहा गया द इंक्रीज इन पेंशन at the rate of 7% at mentioned at para 1 above will also be admissible to the pensioners who would retire on or after 1st July 2025। यानी जो मुलाजमीन वफाकी हैं जो 1 जुलाई 2025 के बाद रिटायर होंगे तो उनको भी ये 7% पेंशन इजाफा एडमिसिबल होगा। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब का ये नोटिफिकेशन 10 जुलाई को जारी हुआ, ये आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2025 को, और इसमें वफाक में और दीगर सूबों में 7% और सिंध में 8% पेंशन में इजाफा किया गया, जबकि यहाँ पर पेंशन में भी 5% इजाफा किया गया। और पैरा नंबर 2 में ये कहा गया कि द 5% इंक्रीज इन पेंशन एज मेंशन्ड एट पैरा 1 above will not be admissible to the pensioners who would retire on or after 1st July 2025। जो मुलाजमी 1 जुलाई 2025 या उसके बाद से रिटायर होंगे तो उनको ये 5% इजाफा भी नहीं दिया जाएगा, एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये भी ज्यादती है, जबकि दीगर सूबों में और वफाक में ये प्रैक्टिस है कि जो इजाफा उस साल दिया जाता है पेंशन इजाफा, तो वो आइंदा जो रिटायर होने वाले होते हैं उनको भी एडमिसिबल होता है। जबकि पंजाब में गुज़श्ता 2-3 सालों से ये प्रैक्टिस जो है वो रिवाज पा गई है कि वो इजाफा उस साल मुलाजमीन को जो रिटायर होते हैं नहीं दिया जाता। और वैसे भी जो 1 जुलाई 2025 के बाद मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं पंजाब में उनको किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं दिया जा रहा, जबकि वफाक और दीगर सूबों में तकरीबन 6 इजाफे जो हैं ज्यादा से ज्यादा वो एडमिसिबल है और पंजाब में किसी किस्म का
کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ حکام بالا سے ہماری گزارش ہے کہ اس جو فرق کو ہے، اس زیادتی کو یہ بھی دور کیا جائے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔